शिवाजी महाराज की कथा को तो आपने सुना होगा, कक्षा 3 या 4 में पढ़ी होगी आपने। शिवा छोटे से बालक गुरुजी के यहां पर पढ़ते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई, जीजाबाई ने कहा गुरुदेव मुझे ये बालक ऐसा चाहिए जो पूरे भारत का नहीं पूरे आर्यवर्त का ये प्रतिनिधित्व करे। पूरे आर्यवर्त में सबसे बड़ा महान योद्धा होना चाहिए बालक। ऐसी शिक्षा इस बच्चे को दीजिए। सुन लीजिए माताओं, शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई और आजकल की माताएं बच्चों को हवा से डरा देती हैं, बाबाओं से डरा देती हैं। कोई साधु महात्मा दिखता है ना, उनको देखते ही महाराज घर वाले तो कहते बेटा प्रणाम करो, लेकिन बालक पैर पीछे को पटकता है। क्यों? पता बाद में चला है कि घर में अगर बालक रोता है ना, तो हमारी ये जो देवियां हैं ना, ये माताएं पता है बच्चा जब रोता है तो कहती है बेटा चुप हो जा, बाबा ले जाएगा। बाबा के पास बहुत बड़ा झोला है, ले जाएगा धर के। हे भगवान, तो इन बच्चों को बाबाओं से बड़ा डर लगता है। अच्छा बाबा ले जाएगा वहां तक ठीक है, कभी कभी तो महाराज जब बालक ज्यादा रोता है ना, तो माता कहती बाबा खा जाएगा। हे भगवान, अरे मैया ये कैसा ज्ञान है आपको? किस भूमि में जन्मी हो? अरे भारतवर्ष की देवियों हो, तो यहाँ पर हवा और इस प्रकार की बातें बच्चों को करना ये शोभा नहीं देता महाराज। ये वीरांगनाओं की भूमि है, वीरों की भूमि है। माँ जीजाबाई ने कहा गुरुदेव मेरा बेटा शिवा जो है ये संपूर्ण आर्यवर्त का महान योद्धा होना चाहिए। इसके लिए कुछ भी करना पड़े आपको। अगर बेटा चाहिए मुझे तो आर्यवर्त को नेतृत्व करने वाला चाहिए, नहीं तो ऐसा वैसा नहीं चाहिए मुझे महाराज। तो एक दिन क्या हुआ, सर्दी का मौसम, भयावह सर्दी, रात के 12 बजे बारिश हो रही और गुरुदेव ने कहा, छोटे छोटे बच्चे थे उस समय गुरुकुल में, तो गुरुदेव ने कहा कि आज मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है और मुझे लगता है मेरे प्राण जाने वाले हैं, कौन रक्षा करेगा मेरे प्राणों की? आप सत्य माने वो 5 वर्ष का शिवा सामने आ गया। शिवाजी महाराज सामने आ गए और कहा गुरुदेव मेरे होते हुए आपके प्राणों को कुछ नहीं हो सकता है, आप धैर्य रखिए, उपाय बताओ क्या करना है, आपके प्राण कैसे बचेंगे? ये शिवा करेगा, आप बताओ। गुरुजी ने कहा शिवा मेरे प्राण केवल एक ही बात से बच सकते हैं, इस समय कोई जंगल में जाए और जो शेरनी अपने शावक को, अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, शावक को कोई हटाकर शेरनी का दूध लेकर के आए और वो शेरनी का दूध अपनी छाती पर लगाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। कौन करेगा ये काम? महाराज शेर को देख करके वैसे ही पसीना क्या सब कुछ निकल जाए, और जिसमें शेरनी बच्चे को दूध पिला रही उस समय, तो बड़ा महाराज खतरा। लेकिन शिवा ने कहा गुरुजी धैर्य रखो। अभी गया और शिवा भी शेरनी का दूध लेके आता है। महाराज चल पड़ा, बारिश हो रही है, बिजली तड़क रही है, लेकिन शिवा गया, बिजली चमकी और बिजली के उजाले में शेरनी दिख गई, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। शिवा निर्भीक गया और शावक को हटाया, शेरनी का दूध निकाला। शेरनी भी गदगद हो गई, लगता है ये बालक भी कोई शेरनी का ही है। दूध प्रदान किया और शिवा जब शेरनी का दूध लेकर के आया, गुरुदेव को दिया। गुरुजी खड़े हो गए, शिवा को गले से लगाया और कहा शिवा मेरा आशीर्वाद है, इस भारत का ही नहीं संपूर्ण विश्व का सबसे महान योद्धा बनेगा, मेरा आशीर्वाद है तुझे। शिवाजी महाराज की जय। ऐसे महावीर शिवाजी महाराज हुए। इसलिए भैया
जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाज रहे, काय गवाए नूर, काहे गवाए नूर, काहे गवावे जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाज रहे, काय गवाए नूर।